ऐसे में बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई राजधानी कीव के बाहरी इलाके इरपिन में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हो गई है और खबर है कि ब्रेंट रेनॉल्ड नाम के पत्रकार तब गोलियों का शिकार हो गए जब रूसी सैनिकों ने एक कार पर खुली गोलीबारी कर दी और उनके साथ मौजूद एक पत्रकार इस गोलीबारी में घायल भी हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेंट नाम है इनका, जो कि अमेरिकी पत्रकार हैं, ब्रेंट रेनॉल्ड, और गोलियां इनको लगी। गोलियां लगने के बाद इनको अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, लेकिन इनकी मौके पर ही मौत हो जाती है और इनके साथ जो इनके सहयोगी थे वो भी अभी भी अस्पताल में भर्ती इनको करवाया गया है। तो लगातार एक के बाद एक भीषण तबाही यहां पर रूस की ओर से की जा रही है। कीव की घेरेबंदी को और मजबूत करने के लिए रूस ने आसपास के छोटे शहरों को निशाना बनाकर भारी तबाही मचाई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा कि कीव के नजदीक एक हाईवे के बड़े हिस्से को रूस की मिसाइल ने तबाह कर दिया। जिस वक्त ये हमला हुआ उस हाईवे से कई गाड़ियां गुजर रही थीं, जो इस हमले में बाल बाल बच गईं। मिसाइल के फटते ही वहां धूल और धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैल गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। एक दिन पहले भी रूस ने कीव के नजदीक यूक्रेन के एक सैनिक ठिकाने को अपने मिसाइल हमले में तबाह कर दिया था। साथ ही उसने कुछ गोदामों और रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर हमले किए, जिसमें कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले में शामिल कई टैंकों को और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया। फिर भी पुतिन की इस पलटन ने अपने पैर पीछे नहीं खींचे और अब खबर यह है कि वो कीव से सेंटर पॉइंट से महज 16 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है, जो कभी भी राजधानी कीव पर कब्जे के लिए आखिरी प्रहार कर सकती है। वहीं इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को चेतावनी दी और कहा कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद करे, नहीं तो बुरे परिणाम यहां पर भुगतने होंगे। मगर रूस की चेतावनी का कोई असर ना तो अमेरिका पर होता दिख रहा और ना ही यूक्रेन पर। पुतिन को जवाब देने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक बार फिर सामने आए और उन्होंने पुतिन को खरी खरी सुना दी। Росія втрачає мізки, втрачає таланти, втрачає гроші, але якщо लेकिन रूस ने कार्रवाई बंद नहीं की और उसने यूक्रेन की सेना के ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा, जिसके एक सामने आए वीडियो में दिखा कि रूस की मिसाइलों ने हथियार के एक और डिपो को पल भर में तबाह कर दिया। इसी तरह यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में लीव शहर के पास मौजूद एक सेना के ठिकाने पर रूस ने 30 से अधिक मिसाइलें दागी। दावा किया गया जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 57 लोग घायल हो गए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले में एक स्कूल पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये स्कूल मिकोलाइव शहर में है। हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। स्कूल के बिल्डिंग से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। हमले का एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है बाकायदा। स्कूल को भी अब छोड़ा नहीं गया, बख्शा नहीं गया रूस की ओर से। वहां पर भी मिसाइल अटैक रूसी सेना की ओर से किया गया है। रूसी सेना का स्कूल पर एक बड़ा हमला है। मिकोलाइव शहर में स्कूल स्थित था, जहां पर उसके ऊपर हमला किया गया और रूसी हमले में स्कूल पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये स्कूल की तस्वीरें हैं और स्कूल की तस्वीरों का आज क्या हाल हो गया। पूरी तरीके से धाराशाही ये इमारत स्कूल की हो चुकी है और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर चलाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है, लेकिन अब रूस ने यूक्रेन पर अंतिम प्रहार के लिए अपने हवाई हमले और तेज कर दिए हैं, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन पर हमले के लिए एक एयरबेस से उड़ान भरते नजर आए, जबकि कई हेलीकॉप्टर हमले से पहले अपनी तैयारियों को परखते दिखे। इतना ही नहीं, इन हेलीकॉप्टरों में लगाए जाने वाले हथियार भी वहां बड़ी मात्रा में रखे गए। रूस की एयरफोर्स का पूरा जोर इस वक्त यूक्रेन के शहरों में मौजूद सेना के ठिकानों को तबाह करने पर है, ताकि जमीन पर जंग लड़ रही यूक्रेन की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। कुछ रोज पहले ही रूस ने एक ऐसा ही वीडियो जारी किया था, जिसमें उसके सुखोई 34 फाइटर जेट यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाते नजर आए। रूस के इन हवाई हमलों में अब तक यूक्रेन के कई ठिकाने नष्ट हो चुके हैं, लेकिन अब उसकी जवाबी कार्रवाई भी रूस के खिलाफ थम नहीं रही। और रूस यूक्रेन जंग की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी सेना ने खार्किव के करीब एक फैक्ट्री पर हवाई हमला कर दिया है। इस हमले में पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई है। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई और इसके बाद काले धुएं का गुबार आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ दिखाई दिया। हमला इतना भयंकर था कि आसमान में छाया काला धुआं कई किलोमीटर से देखा जा सकता था। और तस्वीर आप देखिए, काले धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ और भीषण तबाही, अंदर भीतर आगजनी होती हुई लगातार तस्वीरें ऐसी कई सारी सामने आ रही हैं और धुंधु कर पूरी की पूरी इमारत जलकर खाक हो चुकी है।
और रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से अब घेर लिया है और वो कीव पर जमकर बमबारी कर रहे हैं। रूसी सेना ने कीव के करीब फूड वेयरहाउस को मिसाइल से उड़ा दिया। यहाँ से कीव के लोगों को खाने पीने की सप्लाई होती थी और इस हमले में फूड वेयरहाउस पूरी तरीके से तबाह हो गया है, उसमें आग लग गई है और आसमान में धुआं छा गया है। तो कीव को रूसी सेना ने बुरी तरीके से घेर लिया है, 3 तरफ से घेर लिया है ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसे में भीषण तबाही वहां पर देखने को मिल रही है क्योंकि एक के बाद एक कई सारे मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं और वहां पर बड़े क्षेत्र जो हैं जैसे कि फूड वेयरहाउस है और हथियारों का डिपो है, ऐसे क्षेत्रों को अब निशाना रूस की ओर से बनाया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए दाखिल हुए रूसी सैनिकों के कुछ ठिकानों और उनके कई हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया गया। अपने दावों को सही बताने के लिए यूक्रेन की सेना ने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि यूक्रेन की फौज ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर को हवा में ढेर कर दिया, जिसके बाद वो थोड़ी देर के लिए आसमान में ही धधकता दिखा। यूक्रेन की फौज का ये हमला इतना सटीक था कि रूस का हेलीकॉप्टर पल भर में ही जमीन पर आ गिरा और गिरते ही वो आग के गोले में तब्दील हो गया। बताया गया कि हमले के इरादे से रूस का ये हेलीकॉप्टर वहां मंडरा रहा था, तभी उसे रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के फौजियों ने निशाना बना लिया, जिससे रूस का ताकतवर हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। लेकिन यूक्रेन के जवाबी हमले का सिलसिला यही नहीं थमा और उसने रूसी फौज के एक ठिकाने को तबाह करने का भी दावा किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा कि एक जगह बमबारी हुई, जिसके बाद वो इलाका चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगाता दिखाई दिया और उससे निकलने वाला धुएं का गुब्बार ऊपर उठता नजर आया। बताया गया कि जहां हमला हुआ वो रूसी सैनिकों का पोस्ट था। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई से वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए रूस के खिलाफ इस युद्ध में जीत का दावा कर दिया। Жорсткіше, але ми повинні реагувати так, як воно буде допомагати. यूक्रेन की सेना का एक और वीडियो जारी कर रूस के रॉकेट लॉन्चर को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अभी तक अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों पर रूस का रवैया भी बेहद सख्त रहा है और उसने भी अमेरिका और नेटो को सबक सिखाने के लिए कई कदम उठाए। मगर अब ये जंग केमिकल और जैविक हथियारों की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है और इस बात की आशंका कुछ दिनों पहले भी जताई गई थी, जिसके बाद अब रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर जैविक और केमिकल हथियार बना रहा है, जिनका इस्तेमाल अगर इस जंग में हुआ तो तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। असल में जंग शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही अमेरिका ने यह आशंका जताई थी कि रूस यूक्रेन पर जैविक और केमिकल हथियारों से हमले कर सकता है। लेकिन अब रूस का आरोप है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर जैविक और केमिकल हथियार बना रहा है, जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन रूस से बीमारी फैलाने की साजिश रच रहा है। मगर रूस के इन आरोपों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की झूठा बता रहे हैं। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से केमिकल और जैविक